बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री राम। और जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। और हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 186 के पाठ का आगे से आपको पाठ सुनाएंगे। अभी रामचरितमानस अयोध्या कांड में यहाँ पाठ चल रहा है। गुरु वशिष्ठ जी और सभी मंत्रीगण लोग भरत जी को बोल रहे हैं कि आप अपने पिता का वचन पालन कीजिए और अयोध्या का राज संभालिए, क्योंकि अभी राम और सीता और भाई लक्ष्मण तो वन को गए हुए हैं और पिता का वचन तो पूरा आपको करना ही है। लेकिन भरत भैया उनकी बात मान नहीं रहे हैं, बोलते उनके भैया के रहते हुए हम कैसे बन सकते हैं। अब आगे का पाठ है। राम मातु सुठी सरल चित मोह पर प्रेम विशेष कहाई सुभाई स्नेह बस मोरी दीनता देख। अब श्री रामचंद्र जी माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना अजि नहीं विश्व करि बदर समाना मोह कह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सब को। अब गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। सही बोल रहे हैं। परिहरि राम सिय जग माही को न कहीं मोर मत नाही सो मैं सुनब सहब सुख मानी अंतहु की चीज तहाँ जहाँ पानी। अब श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न जो मोहि जग कहाँ ही की पहुँचू परलोक कहूँ कर नाही न सोचू एक ही उर बस दुसह दवारी अमोहि लागी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण सीता राम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा सब तजि राम चरण मनु लावा मोर जन्म रघुवर बने लागी अझूठ कहाँ पछताऊँ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरे जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ।
आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनि जन जाय। अब सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों में के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। अपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाय। अब सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, कहो जिय कै रघुबर बिन बूझा। एक ही आँख यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यानी निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। अजदपि मैं न भले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण शन मुख मोहि देखी, अक्षमि सब करी हैं कृपाभिषेकी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। अब भरत भाई अपने को ही दोषी समझ रहे हैं कि सब मेरे कारण ही हुआ है। अशील सकुच सुठि सरल शुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। अब श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूँ। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयस आशीष देहु सुबानी। जहि सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। अब पंच सब मतलब सब लोग भी इसी से में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। हे भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। अब भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो ये श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे।
मात सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। अभर थाहि कहाहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। अब माता, मंत्री, गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहे? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। असौ शठु कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप शत नरक निकेता। अहि अगयब गुण नहीं मन गहाही, हरहि गरल दुख दारिद दहाही। अब दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि उस विष को हल लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बनु राम जहूँ, भरत मंत्रु भल की। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। अपने बहुत अच्छी सलाह विचारी शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। अभाषव के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनहु के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही शिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। अब मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। अब जो लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो जो साथ में उनके भाई बंधु हैं, तो उनसे ऐसी ही बात कर रहे हैं भरत जी की कि वो बहुत स्नेह और सराहना के मूर्ति हैं। हे कहाँ ही परश पर भावड़ काजू, असकल चलय करि साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन भारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहाँ ही नहीं काहू, को न चाहई जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता।
जरौ सो संपत्ति सदन सुखु सुहद मातो पितु भाई असन मुख होत जो राम पद करन न सहस सहाय लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शारदा मैया जू की जय जय श्री राम।